नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। सेकंड ग्रेड यानी वरिष्ठ अध्यापक की परीक्षा देने जा रहे सभी विद्यार्थियों को तहे दिल से शुभकामनाएं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छे से आपको पेपर करना है। कुछ बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। तो ये बिंदु आपके लिए निश्चित रूप से जो परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए और सफलता प्राप्त करने में मददगार साबित होंगे। तो इसमें चाहे आपके पेपर कल 7 तारीख को हो, चाहे 8, 9, 10, 11, 12 को हो, सभी के लिए कुछ उपयोगी बिंदु है, सभी पे मैं चर्चा करूंगा। देखो, सबसे पहले हम बेसिक बात कर लेते हैं। बेसिक बात यही है कि आपको जो सेंटर है उसको अच्छे से चेक करना चाहिए। आजकल तो गूगल भी है, तो गूगल पर भी आपको जो है देख लेना चाहिए उस सेंटर को। जैसे मैं उदाहरण के लिए कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ रतनगढ़ भी है और एक चूरू में रतन नगर भी है। तो कई विद्यार्थी रतन नगर चूरू चले जाते हैं रतनगढ़ की बजाय। आज एक स्टूडेंट का कॉल आया कि उसने लोहिया कॉलेज चूरू में भी है और लोहिया गर्ल्स कॉलेज रतनगढ़ में भी है, तो वो चूरू चली गई, परंतु उसको टाइम रहते देख लिया और वापस रतनगढ़ आ गई। तो ऐसा आपके साथ नहीं हो। बारिश का मौसम है, बहुत सावधानी से आपको जाना है, समय पर पहुंचना है। ये तो बेसिक बातें हैं जो सभी आपको गार्जियन भी बताते हैं, आप जानते भी हैं, परंतु फॉलो करना है उसको। ठीक है। अब प्रवेश पत्र आपको जो है रंगीन कॉपी नहीं निकालनी, ध्यान रखना। प्रवेश पत्र की कलर वाली कॉपी नहीं चाहिए, प्रवेश पत्र ब्लैक एंड व्हाइट ही। कलर आपके पास में आधार कार्ड रंगीन होना चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट कॉपी नहीं चलेगी। यथासंभव आधार कार्ड ले जाएं। आधार कार्ड में अगर अपडेट नहीं है, फोटो अपडेट नहीं है, तो कोई दूसरा और जैसे कोई आईडी है, वो आप ड्राइविंग लाइसेंस है या फिर जैसे जो पहचान पत्र है मतदाता, ऐसी कोई और चीज़ ले जाएं। अगर आधार कार्ड आपका परफेक्ट है तो आधार कार्ड ही ले जाएं। तो एक आधार कार्ड हो गया ओरिजिनल और एक आपका प्रवेश पत्र हो गया। दोनों पेपर के लिए मेरे ख्याल से एक ही प्रवेश पत्र चल जाएगा, उस पर लिखा हुआ आप निर्देश पढ़ा करें। इतनी सारी किताबें पढ़ी है, अब आपको निर्देश, प्रवेश पत्र पे सेंटर, उन सब चीज़ों को ध्यान से देखना चाहिए। ठीक है। उसके अलावा आप आपकी जो ड्रेस कोड है उसको लेकर वहाँ न तो उनके परेशानी हो जो वीक्षक है ड्यूटी दे रहे हैं, न आपके हो। इसके लिए पहले से ही कोई कड़ा है, कोई अंगूठी है, ज्वेलरी है, मोबाइल फ़ोन है, बैग है, बेल्ट है, बटन वाली चीज़ें हैं, कोई ऐसी लंबी आस्तीन की शर्ट है, वगैरह वगैरह जितने भी है आप देते आ रहे हैं, उन सब को आप पहले से ही मुक्ति पाके आएँ, एकदम सिंपल जाएं, ताकि वहाँ आपकी किसी प्रकार की एक्स्ट्रा टेंशन नहीं हो। जो पढ़ने वाला सीरियस विद्यार्थी है वो इन सब चीज़ों का पहले से ध्यान रखता है। तो ऐसे कोई आपकी लापरवाही नहीं हो। जो समय दिया है 8 से 9 का, उससे पहले यानी कि कोशिश करें कि आप 8, साढ़े 8 के बीच पहुंच जाएं। आप ये नहीं सोचें कि 9 बजे गेट बंद होगा, 8:55 पहुंच जाएंगे, 8:58 पहुंच जाएंगे, ऐसी रिस्क कतई नहीं लेवें। ठीक है, ये बेसिक बातें हो गई। प्रवेश पत्र का हो गया और हो गया सेंटर। ध्यान से देखें, कई बार क्या होता है, कॉलेज और स्कूल सेम नाम के होते हैं, तो विद्यार्थी भूल से कॉलेज वाला स्कूल में जाके बैठ गया। जैसे डीडवाना में जैसे मीरदा कॉलेज भी है, मीरदा स्कूल भी है, तो हो जाता है। तो वहाँ अब मान लो टाइम हो गया, फिर गेट के लॉक लग जाएगा, फिर कैसे जाने देंगे आपको। तो ये आपकी जिम्मेदारी है, आप एक वरिष्ठ अध्यापक का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो ये गलती नहीं करें। बहुत सारे आपने कोई गलती नहीं की, सारे पढ़ लिए, पर ये गलती नहीं हो। ठीक है। अब एग्ज़ाम हॉल की बात करते हैं। एग्ज़ाम हॉल में आपको, आप थोड़ा सा पहले, वैसे पहले ही बिठा देते हैं। अब 10 बजे पेपर शुरू होगा, तो मान लो आपको 9 बजे आप वहाँ को एंट्री दे, 1 घंटा आपके पास है, तो उस समय आपको तनाव नहीं लेना है। आपको आराम से बैठे रहना है, कूल रहना है, ज़्यादा तनाव नहीं लेना है कि इतने टाइम तैयारी की, इतने कम पोस्ट है, नहीं होगा तो लोग क्या कहेंगे, आगे क्या होगा, उसको कुछ भी चीज़ों का तनाव नहीं लेना है। आप जितना ज़्यादा तनाव लोगे आपकी परफॉर्मेंस कम हो जाएगी, आपका मस्तिष्क जो है वो तनाव से दब जाएगा, बोझ में खाली हो जाएगा। तो इसलिए आपको ये सोचना है कि कर्मणे वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि भाई हमें कर्म करना अपने हाथ में था, अपने कर्म कर दिया, बाकी ऊपर वाला जो वो देखा जाएगा। आप अपने माता पिता को याद करें आंखें बंद करके, अपने गुरुजनों को याद करें, जो शुभ चिंतक है उनको याद करें। मुझे भी थोड़ा याद कर सकते हैं, मैं भी आपका शुभ चिंतक ही हूँ। ठीक है। और आप एकदम पॉजिटिव सोचें कि जो होगा देखा जाएगा, आज तो पेन चलेगा तो सही पे चलेगा। इस प्रकार से आपको सकारात्मक सोच रखनी है। वो जो 1 घंटा, आधे घंटा आप बैठे रहो ना, उस समय ज़्यादा कोई डिस्कशन वगैरह नहीं करना है, और बाकी किसी प्रकार के अफवाह है, नकल वकल के चक्कर में तो जाना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है। सोच समझ के अपने रोल नंबर पर बैठें, अच्छे से मिलान कर लें,
ठीक है। और रोल नंबर ध्यान से लिखें, गलती नहीं हो, ओमार वगैरह सब चेक कर लेवें, 5वां गोला भर देवें, ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। उसके अलावा ओमार भरो तो भी ध्यान रखना है कि जैसे 100 क्वेश्चन है जीके पेपर में, सब्जेक्ट में 150 है, तो आप ये नहीं कि पहले आप 100 करते जा रहे हैं, लास्ट में 5 मिनट बचे, घंटे लग गई, तब आप करें ओमार, ऐसा नहीं है आपको। जैसे 100 में से मान लो 50 कर लिए, तो 50 आधा हिस्सा कर लिया, 50 में से आपने 40 किए, 35 किए, तो उतने एक बार भर दो। जो कन्फर्म आ रहे हैं या पक्का है कि कोई उत्तर चेंज नहीं कर रहा, उनको भर दो। उत्तर भी ज़्यादा चेंज करने के लालच में नहीं पड़ना है। कई बार एकदम पक्का याद आ जाए तो अलग बात है, बाकी क्या होता है दोबारा में लगभग डाउट ही आता है। पहली बार जो कर दिया वो कर दिया, हालांकि कन्फर्म आपको डाटा याद हो गया तो ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप बदल नहीं सकते, आप उत्तर बदल सकते हैं, परंतु जब तक ओएमआर में नहीं भरा तब तक ही, ओएमआर में भरने के बाद कुछ नहीं होगा। तो वैसे फिर क्या है, टेंशन बाद में आप काट छांट करो, उसमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो बेसिक जो चीज़ें हैं ना, निर्देश लिखे उनका ध्यान रखें, नेगेटिव मार्किंग है तो आपको कुछ रिस्क तो लेनी चाहिए। एकदम अगर आप ये करेंगे ना कि मैं तो जो पक्का आ रहा है उसी के हाथ लगाऊंगा, बाकी के हाथ ही नहीं लगाऊंगा, तो क्या होगा कि वहाँ बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो 2 ऑप्शन पे आके ला के आपको छोड़ते हैं, वहाँ आपके डाउट तो होगा, तो उन क्वेश्चनों को तो आपको करना चाहिए, मेरा ये मानना है। ऐसा नहीं है कि आपने 10 क्वेश्चन है 10 के 10 ही गलत होंगे, ऐसा नहीं होगा। वहाँ पर क्यों गलत होता है, जब आप कंफ्यूज होके कभी इधर कभी इधर जाते हैं, आप लॉजिक लगाएं, सोचें, उसके बाद आप करें, तो आप घाटे में नहीं जाओगे। तो इसलिए एकदम ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही रिस्क नहीं लेंगे, रिस्क तो थोड़ी बहुत तो लेनी पड़ेगी। ये नहीं है कि आपको गप्पे तुक्के लगाने सारे में, वो नहीं है, परंतु ऐसा भी नहीं है कि एकदम सेफ जोन में रहेंगे। ठीक है। अब ओल्ड पेपर का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो आपका पेपर 8 को है या 9 को है, तो जिनका 7 को हो गया, 8 को हो गया, उन पेपर को देखना चाहिए क्या, तो ज़रूर बिल्कुल आपको 7 तारीख, अगर आपका पेपर 8 या उसके बाद है तो आपको 7 तारीख वाला पेपर ज़रूर देखना चाहिए कि उसमें क्या आया है। तो यूट्यूब पे लगा देंगे, मैं भी लगाऊंगा और भी गुरुजी लगाएंगे, तो आपको देखना है कि भाई क्या प्रश्न पूछे हैं, क्या पैटर्न चल रहा है, करंट जीके कब तक आ रहा है, किस पार्ट के कितने ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। कई बार तो वो सेम ही पैटर्न चलता है, जैसे स्कूल व्याख्याता में सेम ही पैटर्न चला, राजस्थान भूगोल के 10-10 क्वेश्चन आए, तो इस हिसाब से मनोविज्ञान के 4-4 ही आए, तो एक पैटर्न चल जाता है, तो वो पैटर्न जो है वो शायद सभी पेपर में फॉलो हो। दूसरी बात, 100 क्वेश्चन है, 100 आपने देखे हल सहित, तो हो सकता है एक आधे क्वेश्चन में या तो एक हूबहू आ जाए, मिल जाए, या कोई ऑप्शन मिल जाए, या फिर मान लो वहाँ आपने कोई चीज़ पढ़ी तो वो आपके वहाँ ऑप्शन में सही करने में काम आ जाए। अभी 100 क्वेश्चन उनकी व्याख्या तैयार हुई है तो कहीं ना कहीं उसका लाभ मिल सकता है, क्योंकि आपके सिलेबस की तो चीज़ है। तो मेरे विचार से आपको ये देखने चाहिए। अच्छा, अब कितना स्कोर सेफ है, तो देखो सेफ की अगर बात करें तो वैसे तो सेफ 40% और 35% है, और यहाँ 100 क्वेश्चन है तो आप आराम से 40%, और 35 का मतलब 40 का 40 क्वेश्चन, 35 का मतलब 35 क्वेश्चन। SC ST और दिव्यांग और एक्स सर्विसमैन उनके लिए 35, बाकी के लिए 40। अच्छा, क्या दोनों पेपर में अलग अलग, बिल्कुल हाँ, अभी तक विज्ञप्ति में दोनों पेपर में अलग अलग का ही लिखा हुआ है, तो आप तो वही रखें। दूसरी बात, यहाँ गणित नहीं है, अंग्रेजी नहीं है, विज्ञान नहीं है, तो निश्चित रूप से आर्ट वाले विद्यार्थियों को यहाँ 40% लाने में कठिनाई नहीं आएगी, परंतु पेपर को बहुत ज़्यादा कठिन बना दे स्कूल व्याख्याता का, परंतु मेरा मानना है कि उतना कठिन अब नहीं आएगा, पेपर ठीक ठाक ही आएगा, मीडियम लेवल का आएगा, बाकी वो कल पता चल जाएगा। तो आपको क्या है कि सेफ स्कोर ये तो हो ही गया 40-35 वाला, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। अच्छा, इसके अलावा कितना आगे बढ़े, तो देखो वैसे तो जितने आते हैं उतना ही बढ़ना चाहिए, पेपर कठिन है तो कम बढ़ना आगे। अब आपको एग्जाम हॉल में पता नहीं चलता, तो आपको पर्सन का पता चल रहा है ना, एक पर्सन आपने पढ़ा, उसके चारों ऑप्शन आपने देखे, और उसमें आपको जो है आपको लग रहा है कि चारों ऑप्शन भी नहीं आ रहे, प्रश्न भी समझ में नहीं आ रहा, कहीं कोई नहीं लग रहा अनुमान, क्रॉस वाला भी नहीं बैठ रहा, कई बार वो होता है ना प्रश्नों के शब्दों में उचित नहीं है, अनुचित है, ऐसे कई शब्द आते हैं, तो उनसे थोड़ा आइडिया लग जाता है, विशेषकर मनोविज्ञान में और में। कैसे भी नहीं लग रहा तब आप उसको छोड़ दो। ठीक है, बाकी आपको जो है कई बार क्या होता है एकदम सरल प्रश्न में हम ज़्यादा दिमाग लगा लेते हैं कि इतना सरल तो क्या पूछा होगा, पूछते हैं कई बार बहुत सरल भी पूछते हैं, तो उनको गलत नहीं करना है। ठीक है, कई बार कठिन को तो सही कर जाते हैं, सरल को गलत कर जाते हैं, तो ऐसी भी गलती ना हो, एक आधी हो जाती है, रहा नहीं जाता। एग्ज़ाम हॉल की बात अलग होती है, बाहर कहना कि पेपर इजी था और मुझे तो इतने आ रहे थे, वो अलग बात है, एग्ज़ाम हॉल में एग्ज़ाम देना अलग बात है। ठीक है, तो
मेरा ये मानना है कि जैसे अगर सेफ स्कोर मोटा मोटी माने तो आपके अगर 100 में से 60 अगर सही हो जाते हैं क्वेश्चन तो एक अच्छा स्कोर है। अब 60 सही का मतलब क्या हुआ, 60 करने से 60 नहीं होगा, आप 70 75 करते हैं तब वो 8 10 गलत भी हो जाते हैं, फिर वो नेगेटिव को भी ले जाते हैं। परंतु ये कोई फिक्स लो की लकीर नहीं है। कैसे, पेपर कैसा हो, पूरा 40 40 ही मुश्किल से पहुंचे ऐसा भी हो सकता है, पेपर बहुत ईजी हो तो लोगों के 70 80 भी जा सकते हैं। तो इसलिए आपको ये कतई जो है ना ऐसे गांठ नहीं बांध लेनी है कि गुरुजी ने 60 का बोला है 70 का बोला है। मैं तो एक एवरेज पेपर का बता रहा हूँ। मीडियम पेपर आता तो 60 65, तो आप वहाँ पहले से ही ऐसे धारणा बना के नहीं जाना है कि मैं तो इतने क्वेश्चन करके आऊँगा, उसके आगे नहीं। क्वेश्चन को नहीं लेना, आपको तो 100 क्वेश्चन है। क्रिकेट का खिलाड़ी जैसे हर बॉल को खेलता है अच्छे से, वैसे आपको 100 के 100 अच्छे से समझने हैं, पढ़ने हैं। नहीं आ रहा है तभी छोड़ना है उसको। ऐसे नहीं कि प्रश्न बड़ा है तो ऑप्शन बड़े बड़े थे तो मैंने तो देखा ही नहीं। कई बार हाँ ना नहीं सही, उपयुक्त सभी सही है सभी सही नहीं, ऐसे प्रश्नों को भी ध्यान से देखना है। तो सेफ स्कोर का कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है। अगर कोई पहले बताया जाता है तो कोई देखो कोई एक तार्किक बात नहीं होगी वो। सकारात्मक सोच का बहुत फर्क पड़ता है। सकारात्मक सोच, आप 1 घंटा उस समय बैठोगे या बस में जा रहे हो, ज़्यादा आप यही सोचें कि अपना तो पेपर बढ़िया होगा, अपनी तैयारी ठीक है। जिनकी तैयारी है बिल्कुल नहीं है तो झूठा दिलासा तो मन नहीं मानेगा आपका। पर आपने अगर ठीक ठाक तैयारी की है, आपको एक ज़रूरत है सर्विस की, लगभग सभी को ज़रूरत होती है, तो आपको वास्तव में ज़रूरत है और आपने वास्तव में तैयारी की है, तो आपके अंदर एक सकारात्मक होना चाहिए, डर नहीं होना चाहिए कि क्या होगा और नहीं हुआ तो क्या हो। इन सब चीज़ों को छोड़ दो, आप ये सोचो कि मेरे साथ तो अच्छा ही होगा। और पॉजिटिव ही सोचना है। सकारात्मक बोलने का, शब्दों का बहुत फर्क पड़ता है और सोच का भी फर्क पड़ता है। तो आपको ये सोचना है कि मेरा पेपर अच्छा जाएगा, अच्छा करूँगा। और पहला करने के बाद में आप उसके मिलाने के चक्कर में मत पड़ना। आपके तुरंत दूसरा पेपर है मान लो कल ही, तो फिर आपको बीच में जो टाइम मिल रहा है उसमें हल्का फुल्का कोई नाश्ता, कोई थोड़ा सा रिवीजन अगर समय हो तो, नहीं तो नहीं सही। ठीक है, और माइंड को शांत और फ्रेश रखना है। पेपर हल करने की ट्रिक क्या है? देखो वैसे तो कोई ट्रिक नहीं है, परंतु फिर भी जैसे मान लो आपने पहला प्रश्न पढ़ा नहीं आ रहा, दूसरा नहीं आ रहा, दिमाग खराब हो जाता है, तो पेपर को उल्टा कर लो। 100 वाले क्वेश्चन से आ जाओ, 51 वाले से आ जाओ। हो सकता है उधर आपको बहुत अच्छे आ रहे हो। तो कई बार ऐसे, उसके अलावा जैसे बीच बीच में आपको आधे घंटा 1 घंटा हो गया तो थोड़ा पानी पी लेना। 2 घंटे का टाइम है, 2.5 घंटे का टाइम है, तो एक बार टॉयलेट के लिए भी आप जा सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा तनाव बढ़ रहा है आपका, तो उससे फर्क पड़ता है, बॉडी का टेम्परेचर वगैरह का उसका फर्क पड़ता है बीच में पानी वानी पीने से। और जैसे हल करने की ट्रिक एक ये भी है कि आपने पहले प्रश्न पढ़ लिया, उसके बाद में सीधा सीधा मान लो कोई फैक्ट वाला है, कोई सन का पूछ लिया, कोई सबसे बड़ा छोटा पूछ लिया, प्रथम लास्ट पूछ लिया, तो वहाँ पे आपको बिना ऑप्शन देखे आपको पहले दिमाग में रिकॉल करना है कि ये तो शायद वो होना चाहिए, फिर ऑप्शन देखने हैं। ठीक है, उसके अलावा भी ध्यान रखना, केवल एक ऑप्शन पढ़ा टिक लगा दिया ये नहीं करना, चारों ऑप्शन पढ़ने हैं। कई बार क्या होता है, दूसरे ऑप्शन के बजाय चौथा ऑप्शन और बेटर होता है और बेस्ट होता है। तो ये सब चीज़ें जो है ना, ये आपको ध्यान रखनी है। और उसके अलावा जैसे ओमार का मैंने बता ही दिया, क्वेश्चन सारे पढ़ने हैं, किसी भी क्वेश्चन को ऐसे नहीं है कि आप ऊपरा ऊपरी छोड़ दो। टाइमिंग का भी ध्यान रखना, ज़्यादा गहराई में, बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं सोचना है कि किसी प्रश्न में आप अटक गए और सोचने लग गए। ठीक है, कथन कारण वाले तो मान लो नहीं आएंगे, अगर आते हैं तो भी ध्यान रखना है उसमें भाई इसकी व्याख्या करता है नहीं करता है, तो उसमें आपको देखना है कि भी व्याख्या करता है तो उसके लिए वो कथन और कारण के आगे क्यों की लगा के जोड़ लेना, तो ऐसे थोड़ा बहुत हो जाता है। फिर बात आती है सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट पर भी आपको फोकस करना ही है, अच्छे से उस पर ध्यान देना है। जीके जितना महत्वपूर्ण उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट में भी आपके शिक्षण विधियाँ हैं, उनका भी रोल है, जीके में मनोविज्ञान का रोल है। तो सब्जेक्ट पर भी आप बराबर फोकस करें। उस वाले पेपर में भी आप जो है उतनी ही समझदारी दिखाएं, जो बेसिक चीज़ें हैं उनको थोड़ा सा पहले पढ़ लेवें, रिवीजन कर लेवें मुख्य मुख्य बातें हैं। अच्छा, अब कुछ विद्यार्थियों की ये भी है कि मान लो 2 सब्जेक्ट से भर रखा है, हिंदी अंग्रेजी या हिंदी सामाजिक या कोई और भाषा, तो दूसरे वाला नहीं दे तो क्या होगा? कुछ नहीं होना। एक वित्तीय वर्ष में 2 पेपर अगर नहीं देते हैं तो फिर आपको ब्लॉक कर देते हैं, 700 रुपये लगता है उसमें प्लेंटी।
अगर आप वित्तीय वर्ष में 4 पेपर नहीं देते हैं तो 1500 रुपये पेनल्टी लगती है। और इसके अलावा ये नहीं है कि भी आपको बाहर कर देंगे, दोबारा कभी नहीं देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मेन वो आर्थिक दंड इसलिए है कि भाई वो पेपर छापते हैं, ठीक है, क्योंकि फीस तो है नहीं, फ्री है, तो उनका फिर पैसे तो लगते ही है। शिक्षक जो वीक्षक भी लगाते हैं, ड्यूटी व्यूटी लगती है, परिवहन और है, तो इसलिए आपको ऐसी कोई चिंता नहीं करनी है कि भी मान लो बहुत दूर सेंटर आ गया और पॉसिबल नहीं है, तबीयत खराब है, बारिश भी है, भी मौसम कई जगह बाढ़ के हालात है, हमारे सुजानगढ़ में भी हालात काफ़ी गंभीर थे। तो ऐसी स्थिति में मान लो कुछ एरिया जहाँ स्कूलों में पानी भरा हुआ है, कई स्कूलों में 5-5 फीट पानी भरा हुआ, तो वो उन्होंने सेंटर दूसरी जगह किया, जो कुछ भी किया है। परंतु मेरा कहने का तात्पर्य है कि ऐसी विशेष परिस्थिति हो तो ऐसे कोई डरना नहीं है। प्लेंटी लगे कि वो जैसे आप OTR को अपडेट करोगे तो आपसे वो उसमें पैसे कट जाएंगे। ठीक है। तनाव प्रबंधन, ये इसका ज़रूर ख्याल रखें। पहला पेपर मान लो आपके आशानुकूल नहीं हुआ, तनाव में आ गए, प्रश्न देखे तनाव में आ गए, दूसरे लोगों को देखा, अरे वो इतना पढ़ रहा, अरे उसके पास ये गाइड है, उसने इतनी पढ़ ली, उसको तो इतने आ रहे हैं। रास्ते में कई बार होता है ना, वो पूछते जाते हैं ये प्राइस बताओ और वो बताओ और वो खिलाड़ी कौन था, उनकी बातें सुन सुन के आपको लगता है मेरी तो कुछ भी तैयारी नहीं। इन सब चीज़ों में कुछ मैंने कहीं नहीं जाना, आपकी तकदीर में लिखा हुआ आपको मिलेगा। ठीक है। तो इसलिए आपको ऐसे कोई चिंता नहीं करनी है, आपको तो बस यही है कि आपको बेस्ट करना है, आपको समझदारी रखनी है, आपको धैर्य रखना है, अपने माइंड को संतुलित रखना है, बैलेंस रखना है। बाकी ऊपर वाले के हाथ में, आपकी तरफ से कोई चूक ना हो। तनाव से भी क्या होता है कि अपना माइंड की जो परफॉर्मेंस है वो डाउन हो जाती है। तो इसलिए तनाव लाना ही नहीं है, माइंड का फ्री छोड़ दो, ज़्यादा विचार मत करो, ओवर थिंकिंग मत करो, ऐसे हैं वैसे हैं, क्या होगा क्या, कुछ नहीं। आपको आप एकदम माइंड को फ्री छोड़ दो कि इसको थोड़ा रेस्ट करने दो बेचारे को। ठीक है। ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। आगे की राह है, अब जैसे पेपर आप दे देते हैं, अगले पेपर में जुट जाएं। मान लो सामाजिक है, हिंदी से भी अच्छी तैयारी है, या मान लो अगले सब्जेक्ट से उसका भी दे दें, और फिर पेपर दे दिए तो ज़्यादा उसमें हाई हुई नहीं करना है कि भाई इसमें ये हो गया वो हो गया, क्योंकि पोस्ट भी चलो इसमें कम है, आगे एक वैकेंसी और आ रखी है, उसमें भी अच्छी पोस्ट है, यहाँ भी कम पोस्ट में भी लोग लगेंगे, ऐसा नहीं है कि खाली रहेगी सीटें। ठीक है। उसके अलावा जैसे स्कूल व्याख्याता की आ रखी है, रीट की आ रखी है, तो जैसे ही आप एग्ज़ाम दे दो, मान लो कल आप फ्री हो गए 7 कोई या 8 कोई हो गए, तो आप ये मत सोचना कि 10-15 दिन तो मौज करेंगे, उससे क्या आपकी आदत बिगड़ जाएगी। एक दिन रेस्ट कर लो कि आप सफ़र किया और किया, अगले दिन से वापस अपने हथियार उठाओ और अपने काम पे जाओ, औजार उठाओ। कैसे, क्या औजार? वही जैसे किसान खेत जाता है, मजदूर मजदूर पे हो जाता है, वैसे एक विद्यार्थी जो अपनी किताबों को लेके और माँ सरस्वती की आराधना के लिए जाता है। जाना कहाँ है? लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में जाओ, घर पे पढ़ रहे हैं, घर पे पढ़ो, शुरुआत कर दो अगली। ये मत सोचो कि पेपर कैसा हुआ था, क्या हुआ था, जो हो गया सो हो गया। मिला ज़रूर लेना, कई विद्यार्थी मिलाते ही नहीं है। मेरा तो ये मानना है कि मेरी तो आदत रही है कि मैं तो आते ही मिलाने लगता हूँ, तो चाहे रात का 1 ही बजाए किताबें निकाल खोल के। आजकल तो यूट्यूब पे हो गया, हम तो पहले ऐसे मिलाते थे किताबों से। तो जो भी कुछ भी हो, ऐसे डरना नहीं चाहिए। आप मैदान में उतरते हो ना, तो हार जीत सबके मुकाबले के लिए जाते हो। ऐसे थोड़ी होता है कि कई लोग तो डर के मारे पेपर मिलाते ही नहीं है कि मान लो अगर 40 से नहीं हुए तो नहीं हो, तो नहीं हुए, पता तो चले ना, 38 पे हो, 39 पे हो, क्या कमी रही, अगली बार उस कमी को सुधारो, नहीं तो पता ही क्या चलेगा। तो इसलिए पेपर को मिला लेना, घबराना मत भले ही, और फिर अगली तैयारी में जुट जाना। भगवान करे आपका इसी में सिलेक्शन हो जाए, नंबर आ जाए। परंतु नंबर का तो फाइनल तब होगा ना जब रिजल्ट आएगा। रिजल्ट जब तक आएगा तब तक 4 महीने लग जाएं, 3 महीने लग जाएं, 6 महीने लग जाएं, तब तक आपके सामने का टाइम ऐसे ही नहीं चला जाए ढीले में कि भाई वो 2 महीने ऐसे ही निकाल दिए, 3 महीने ऐसे ही निकाल दिए। उसमें क्या है, नहीं तो आपके ठीक सामने 4th ग्रेड भी है, ठीक सामने आपके ग्रेड 3rd है, फिर आगे 1st ग्रेड है, 2nd ग्रेड है। तो जो विद्यार्थी तैयारी करता है तो 4 से साल भर तो लेके चलता ही है। तो यहाँ नंबर आपका आ जाएगा, परंतु फिर भी आपको अपने कर्तव्य से रुकना नहीं है, मेरा ये कहना आपको। ठीक है। तो इस प्रकार से मोटा मोटी बातें हो गई कि भाई पेपर अच्छे से करना है, ध्यान से करना है, सेंटर सब चीज़ें जो है ना सही तरीके से हो। फिर अपना टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर भी जो है मैं पेपर कोशिश करूँगा कि पेपर जैसे कोई विद्यार्थी भेजेगा तो मैं वहाँ पे भेज दूँगा। आपके पास भी आता है पेपर किसी के पास, तो आप भी, किस पेपर की बात कर रहा हूँ, परीक्षा के बाद की। पेपर हो गया,
तो विद्यार्थी कई होते हैं जो फ़ोटो खींच के पेपर होने के बाद में उसको टेलीग्राम पे डालते हैं ताकि हम सॉल्यूशन करवा सकें। तो आप भी टेलीग्राम पे हमारा कमेंट सेक्शन ओपन है, आप भी उसमें भेज सकते हो या मैसेज कर देना आराम से जो है, फिर हम उसका सॉल्यूशन भी जो है वो करवा देंगे, जीके वाले के प्रयास करेंगे सॉल्यूशन का। करंट अफेयर की एक प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें 8-9 वीडियो है जनवरी से लेके अगस्त तक का, वो आपने देख लिया होगा, देख लेना। प्रयास करूँगा उनको जोड़ के एक मैराथन बना दूँ, वो अगर आपकी एग्ज़ाम 8 के बाद है, 8 को है बाद में, तो आप उसको भी देख पाएंगे। और जो है अपने आप पे विश्वास रखना है, आपने मेहनत की है तो ज़रूर, कहते हैं ना सरस्वती अपना ऋण नहीं रखती, तो आपको अपने मेहनत का फल बहुत अच्छा मिलेगा, आप कामयाब होगे। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।